अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान कल होने वाली तकरार के वो मनाजिर थे जिन्हें अमेरिकी मीडिया इंतहाई हैरानकुन, शख्सी लड़ाई का बदतरीन मुजाहरा और जंग अजीम दोयम के बाद यूरोपीय तारीख का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट करार दे रहा है। ये ओवल ऑफिस में होने वाली उस अहम मुलाकात के मनाजिर हैं जिससे यूक्रेन समेत पूरे यूरोप की उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि इस मुलाकात में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान नायाब मादनियात से मुतल्लिक मुआहदे का ऐलान होना था, जिसके तहत यूक्रेन अमेरिका को अपने मादनी वसाइल तक रसाई की इजाजत देता, जो सदर ट्रंप का देरीना मुतालबा था, और बदले में यूक्रेन को रूस के मुकाबले में अमेरिका से ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज दरकार थी जिसके तहत अमेरिका यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाता और जंग के दौरान माली और फौजी इमदाद जारी रखता। मगर इस 50 मिनट तवील मुलाकात के आखिरी लम्हात में ऐसी बहस और तकरार का आगाज हुआ, ऐसे जुमलों का तबादला हुआ जिसने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जबकि अमेरिका पर यह तनकीद हो रही है कि वो अपने ही बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर से पीछे हटकर खुद को आइसोलेट कर रहा है। इस गैर मामूली मुलाकात के बाद ना ही तयशुदा मुआहदे पर दस्तखत हुए, ना ही यूक्रेनी सदर और उनकी टीम को जोराना दिया गया, ना मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बल्कि इंतहाई तज़ीक आमिज़ रवैया इख्तियार करते हुए यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से फौरी चले जाने की हिदायत दी गई। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस ने बताया कि यूक्रेनी वफ्द को उस वक्त व्हाइट हाउस छोड़ने का कहा गया जब उनके लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा था, जबकि यूक्रेनी वफ्द मुसलसल मुज़ाकरा जारी रखने पर जोर देता रहा। मगर अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तारीखी कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। अमेरिकी सदर फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के सिवा यूक्रेन से कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो ये भी कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन जंगबंदी पर राजी ना हुआ तो अमेरिका यूक्रेन की इमदाद बंद कर देगा। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस से गैर मशरूत जंगबंदी पर एतमाद नहीं है और उन्हें लगता है कि ट्रंप रूसी सदर पुतिन से हद से ज्यादा मुतासिर होकर यूक्रेन को धोखा दे रहे हैं। और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कल मुतअद्दिद बार इन्हीं जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन से ज्यादा जंगबंदी में कोई जल्दी नहीं जाता, मगर हमें मुनसिफाना जंगबंदी की तरफ जाना होगा। अमेरिका को जंगबंदी के मुआहदे के लिए हमें सिक्योरिटी गारंटीज देना होगी। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले तो सिक्योरिटी गारंटीज के मुतालबे पर तबसरे से गुरेज करते रहे, मगर जब बार बार यही सवाल उनसे हुआ तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी गारंटी देने से ज्यादा डील में दिलचस्पी है। सिक्योरिटी गारंटियां जरूरी नहीं, डील जरूरी है। सब गोलियां चलाना बंद कर दें तो अमेरिकी सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। I'm looking forward to getting it done quickly, very quickly. Does that mean you'll provide security guarantees, Mr. President? I don't want to talk about security yet because I want to get the deal done. You know, you fall into the same trap like everybody else. A million times you say it over and over. I want to get the deal done. Security is so easy. That's about 2% of the problem. I'm not worried about security. I'm worried about getting the deal done. The security is the easy part. Security is very nice. Everybody stops shooting. I don't think you're going to need much security. I think once this deal gets done, it's over. Russia's not going to want to go back, and nobody's going to want to go back. अमेरिकी सदर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज देने पर अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। साथ ये शिकवा भी किया कि यूरोप ने यूक्रेन की अमेरिका से बहुत कम इमदाद की है और यूरोप को उनकी इमदाद वापस भी मिल जाती है, मगर अमेरिका यूक्रेन के 300 अरब डॉलर से ज्यादा की इमदाद कर चुका है और उसे ये इमदाद वापस भी नहीं मिलती। मगर ट्रंप के इस दावे पर यूक्रेनी सदर ने उन्हें फौरी टोकते हुए कहा कि आप दुरुस्त नहीं है, यूरोप ने हमारी बहुत मदद की है। They were giving money, but he had no security on the money. Europe, as you know, gave much less money, but they had security. It was in the form of a loan. They get their money back, and we didn't. And now, at least we're protected because the American taxpayer has to be protected too. We can help Europe because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they are our friends and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. 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 Okay. Okay. मगर अमेरिकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान इस मामूली नोकझोंक के बाद जब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने मदाखलत करते हुए जंग के बजाय सिफारतकारी पर जोर देने की बात की तो फिर ना खत्म होने वाली तकरार का आगाज हो गया। जेडी वेंस ने कहा कि हमें मुसलसल जंगी जबान इस्तेमाल करने के बजाय अमन की बात करनी चाहिए और सिफारतकारी को मौका देना होगा, जिस पर यूक्रेनी सदर ने कहा कि आप किस सिफारतकारी की बात कर रहे हैं, रूसी सदर तो मुसलसल अपने मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमन का रास्ता और खुशहाली का रास्ता शायद सिफारतकारी अपनाना है। हम जो बाइडेन का रास्ता अपनाकर देख चुके हैं
सीना चौड़ा कर लें, जाहिर करें कि अमेरिकी सदर के अल्फाज उसके इक़दामात से ज़्यादा मायने रखते हैं। जो बात अमेरिका को अच्छा मुल्क बनाती है वो सिफारतकारी करना है, और यही सदर ट्रंप कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी हाँ। हाँ, यकीनन। अच्छा, तो प्यूटिन ने कब्जा किया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, मशरकी हिस्से पर और क्राइमिया पर। तो उन्होंने 2014 में ये कब्जा किया। तो बहुत से सालों में, मैं सिर्फ बाइडेन के बारे में बात नहीं कर रहा, वो दौर ओबामा का था, फिर सदर ट्रंप, फिर सदर बाइडेन, और अब फिर सदर ट्रंप हैं, खुदा रहम करे। सदर ट्रंप तो इसे रोकेंगे, लेकिन 2014 में इसे किसी ने नहीं रोका। प्यूटिन ने कब्जा किया और लोगों को कत्ल किया। 2015 में, 2014 में, उस वक्त तो मैं नहीं था। तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। हाँ, तो सन 2014 से सन 2022 तक सूरत हाल यकसा रही। लोग कांटेक्ट लाइन पर मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने प्यूटिन को नहीं रोका। आप जानते हैं, हमारी उनसे कई बार बात हुई, मेरी 2 तरफा बात भी हुई उनसे। हमने दस्तखत किए। सन 2019 में मैंने उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। मैंने मैक्रॉन और मेर्केल के साथ भी दस्तखत किए। हमने जंग बंदी पर दस्तखत किए। सबने मुझे कहा कि प्यूटिन पीछे नहीं हटेंगे। जेडी, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मैं उस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहा हूँ जो आपके मुल्क की तबाही खत्म करेगी। जनाब सदर बसद एहतराम, ये बेअदबी है कि आप ओवल ऑफिस आएँ और अमरीकी मीडिया के सामने कानूनी चाराजोई करें। इस वक्त आप लोगों को जबरदस्ती भर्ती करके सरहद पर भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास मर्दों की कमी है। आपको तो सदर ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो ये तनाज़ा खत्म कर रहे हैं। आप कभी यूक्रेन गए हैं? आप कह रहे हैं हमारी मुश्किलात क्या हैं? हाँ, मैं गया हूँ। जाने दे। मैंने वीडियोस देखी हैं और जानता हूँ कि जो यूक्रेन जाता है आप उसे प्रोपेगेंडा टूर करवाते हैं। जनाब सदर, क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? क्या आपको फौज में लोग भर्ती करने में मुश्किलात दरपेश हैं? और क्या आपके नज़दीक एहतराम है कि ओवल ऑफिस आएँ और उस अमरीकी इंतजामिया पर हमला आवर हो जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है? अमरीकी नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, मगर मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यूक्रेनी सदर ने जब अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको अभी जंग का एहसास नहीं हो रहा, मगर आगे जाकर ज़रूर एहसास होगा, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इश्तियाल में आ गए और कहा कि आप हमें ना बताएं, आप हमें डिक्टेट मत करें, आप इस पोजीशन में नहीं है, आपके पास कोई कार्ड नहीं है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि आप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो अमेरिका की तौहीन है। जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, अभी आपको एहसास नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में आपको एहसास जरूर होगा। आपके साथ जंग ना हो। पता आपको नहीं, हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हम मसला हल करेंगे, हमें ना बताएं हम कैसा महसूस करेंगे। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं, कि याद रखो, आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं बता रहा हूं, आप असर महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, जंग के आगाज से आप अच्छी पोजीशन में नहीं। जंग के आगाज से आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं, हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ, बहुत ही संजीदा हूँ, इंतहाई संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो इस मुल्क की बहुत बेइज्जती है। अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान ये तकरार काफ़ी देर तक जारी रही और फिर ट्रंप ने यह कहकर बात ख़त्म की कि यूक्रेन को समझना होगा कि वो ये जंग हार रहा है और अमेरिका की मदद के बगैर यूक्रेन ये जंग नहीं लड़ सकता, और अगर यूक्रेन ने फौरी जंग बंदी पर हामी ना भरी तो अमेरिका यूक्रेन की मदद रोक देगा। जबकि इस मुलाकात के बाद जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने आज व्हाइट हाउस में मानी खेज मुलाकात की। मैं समझता हूँ ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, मैं अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की है। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स पे अपनी पोस्ट में अमरीकी अवाम, अरकान कांग्रेस और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि यूक्रेन सिर्फ मुनसिफाना और पायदार अमन चाहता है। अहम बात यह है कि अमरीकी सदर से तकरार के बाद अमरीकी वजीर खारजा समेत बाज़ रिपब्लिकन रहनुमाओं ने यूक्रेनी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया था,
मगर यूक्रेनी सदर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कभी कभार हमें खुलकर बात करना पड़ती है। अमरीकी और यूक्रेनी सदर के दरमियान तलकलामी और तकरार का मामला तो कल पेश आया था, जबकि इसी हफ्ते फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वजीर आजम की भी ओवल हाउस में बाज़ मामलात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इख्तलाफ करने के गैर मामूली मनाजिर भी सामने आए थे। Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear, we have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging, so they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you believe that, the European nations said, you know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion, and I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. There were some loans, but mainly it was gifted, actually. बहरहाल अब बजाय डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दोहरी आजमाइश में डाल दिया है, क्योंकि यूक्रेन खुद ये तस्लीम करता है कि वो अमेरिका के बगैर ना ये जंग जीत सकता है ना जंग जारी रख सकता है। मगर कल की तकरार और अमेरिका के सख्त रवैये के बाद यूक्रेनी अफवाज ने अपने पैगामात में मरते दम तक लड़ने और किसी सूरत हथियार ना डालने का अज़म जाहिर किया है, जबकि यूरोपीय ममालिक भी यूक्रेन की हर तरह से मदद करने का अज़म जाहिर कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कल अपने बयान में यूक्रेन की हिमायत करते हुए कि इस जंग में जालिम रूस है और यूक्रेन मजलूम है। पोलैंड, स्पेन और जर्मनी ने भी यूक्रेन की हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, जबकि बरतानवी वजीर आजम ने भी अपने बयान में कहा है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे और अमन का ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सालमियत यकीनी हो। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन सिर्फ यूरोप की मदद से जंग जारी रख सकेगा और क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन की इमदाद बंद कर देगा? जबकि यह सवाल भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी का जो मुआहदा चाहते हैं वो अमन मंसूबा आखिर है क्या? इस हवाले से मुजवजा मंसूबे के पिछले माह कुछ अहम तफसीलात लीक हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी की खातिर रूस को हर किस्म की रियायत देने और अमेरिका के इत्तेहादी यूरोप को साइडलाइन करने को भी तैयार हैं। यूक्रेनी अखबार स्ट्रैना टुडे में शाया तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 अप्रैल तक जंग बंदी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि यूक्रेनी अफवाज ने रूस के जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां से उनकी अफवाज इंखला करे, मगर दूसरी तरफ रूस ने क्राइमिया समेत यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन इलाकों पर रूसी हाकमियत तस्लीम कर ली जाए। ताहम यूक्रेनी सदर ने इस मंसूबे को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान फरवरी 2022 में शुरू होने वाली जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसमें यूक्रेनी सदर के मुताबिक अब तक 43,000 यूक्रेनी फौज हलाक हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ बीबीसी के मुताबिक 95,000 रूसी फौजी पिछले 3 सालों में मारे जा चुके हैं।